गहरे नीले सागर में, जहां सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहीं एक छोटी और खूबसूरत जलपरी रहती थी, जिसका नाम नैला था। नैला अपने समुदाय में सबसे अलग और खास थी। उसकी पूंछ चमकीले नीले रंग की थी और उसके लंबे बाल सोने के समान चमकते थे। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी थी, हमेशा नए नए रहस्यों और अद्भुत स्थानों को खोजने के सपने देखा करती थी। नैला का परिवार समुद्र के गहरे हिस्से में रहता था, जहां उनके साथ अन्य जलपरियां भी थीं। सागर के राजा ने आदेश दिया था कि समुद्र की गहराई में जाना और रहस्यमयी जगहों की खोज करना मना है, क्योंकि वहां बहुत सी खतरनाक चीजें और जीव रहते थे। लेकिन नैला के लिए इस आदेश का पालन करना कठिन था। उसकी जिज्ञासा और अद्वितीय साहस उसे हमेशा समुद्र की दूर दराज की जगहों पर खींच ले जाती थी। एक दिन जब नैला अपने दोस्त मिलो, एक नटखट छोटी मछली के साथ समुद्र के तल में घूम रही थी, तभी उसे एक चमकता हुआ सीप दिखा। यह सीप अन्य सीपों से अलग था, जैसे उसमें कुछ रहस्य छुपा हो। नैला ने उसे छूने की कोशिश की और तभी अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज एक सुंदर युवक की थी, जो मदद के लिए पुकार रहा था। वह युवक एक राजकुमार था, जिसका नाम एलियट था, और वह किसी कारणवश इस सीप में फंसा हुआ था। एलियट ने नैला को अपनी कहानी सुनाई। वह एक मानव राजकुमार था, जो अपने राज्य में अपनी अच्छाइयों और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन एक दुष्ट समुद्री चुड़ैल मरीना ने उस पर जादू कर दिया और उसे समुद्र की गहराई में कैद कर दिया। मरीना ने उसे सीप में बदल दिया था, ताकि वह कभी भी मानव रूप में लौट न सके और अपनी मदद की पुकार तक किसी को सुनाई न दे। राजकुमार की दर्द भरी कहानी सुनकर नैला का दिल पिघल गया। उसने राजकुमार की मदद करने का निश्चय किया, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। मरीना के पास बहुत शक्तिशाली जादू था और उसके साथ मुठभेड़ करना बहुत खतरनाक हो सकता था। नैला ने अपने दोस्त मिलो से सलाह ली और दोनों ने तय किया कि वे मिलकर राजकुमार को मुक्त कराएंगे। राजकुमार को मुक्त करने का एकमात्र उपाय था कि मरीना की शक्ति को कम किया जाए। इसके लिए नैला को 3 जादुई मोतियों की आवश्यकता थी, जो समुद्र के 3 अलग-अलग और खतरनाक स्थानों में छुपे हुए थे। ये मोती थे साहस का मोती, विश्वास का मोती और प्यार का मोती। जब इन तीनों मोतियों को एक साथ मिलाकर मरीना के जादू पर इस्तेमाल किया जाता, तो उसका जादू बेअसर हो जाता। नैला और मिलो पहले मोती की खोज में निकल पड़े। साहस का मोती एक गहरे और अंधेरे गुफा में छुपा हुआ था, जहां से किसी के लौटने की संभावना न के बराबर थी। जैसे ही नैला उस गुफा में दाखिल हुई, उसे चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गुफा के भीतर समुद्री जीवों का बसेरा था, जिनमें से कई डरावने और खतरनाक थे। नैला ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और धीरे-धीरे गुफा के भीतर बढ़ती गई। अंत में उसने साहस का मोती पा लिया और वह मोती उसे चमकता हुआ दिखाई दिया। अब बारी थी विश्वास के मोती की, जो कोरल की घाटी में छुपा हुआ था। यह स्थान सुंदर लेकिन बहुत ही रहस्यमयी था। कोरल की घाटी में एक विशालकाय ऑक्टोपस रहता था, जो वहां किसी भी अजनबी को आने नहीं देता था। जैसे ही नैला वहां पहुंची, उसने ऑक्टोपस का सामना किया। ऑक्टोपस ने नैला को डराने की कोशिश की, लेकिन नैला ने उससे कहा कि वह सिर्फ विश्वास का मोती लेने आई है। ऑक्टोपस ने देखा कि नैला में सच्चाई और विश्वास है, और उसने उसे मोती दे दिया। आखिरकार नैला ने तीसरे और आखिरी मोती की तलाश शुरू की, जो सबसे खतरनाक क्षेत्र शार्क के क्षेत्र में था। इस क्षेत्र में पहुंचते ही शार्क का झुंड उस पर हमला करने को तैयार हो गया। नैला ने शांत मन से उनसे बात की और उन्हें बताया कि वह एक नेक कार्य के लिए आई है। उसकी सच्चाई और प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण ने शार्क के दिल को छू लिया और उन्होंने उसे प्यार का मोती दे दिया। अब तीनों मोती उसके पास थे। नैला और मिलो मरीना के महल की ओर बढ़ चले। महल की दीवारें काले जादू से भरी हुई थीं और जैसे ही नैला अंदर गई, मरीना ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन नैला ने तीनों मोतियों का उपयोग किया और मरीना का जादू धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा। अंत में मरीना की जादुई शक्तियां नष्ट हो गईं और उसका सारा जादू खत्म हो गया। मरीना के हारते ही राजकुमार एलियट को मुक्ति मिल गई। उसका सीप टूट गया और वह अपने मानव रूप में वापस आ गया।
उसने नैला का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह उसकी बहादुरी और दृढ़ता के कारण ही स्वतंत्र हो सका है। नैला और एलियट के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इस अद्भुत यात्रा के बाद नैला का नाम पूरे समुद्र में फैल गया। उसे एक बहादुर और नायिका के रूप में पहचान मिली। सागर के राजा ने भी उसके साहस और निष्ठा को सराहा और उसे समुद्र की संरक्षक की उपाधि दी। इस तरह नैला ने न केवल एक राजकुमार को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चे साहस, विश्वास और प्रेम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।